हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीके सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में प्रतिशत का पार्ट 7 और टाइप 8। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वैध एवं अवैध मत वाले प्रश्न। ठीक है, तो इसमें देखिए वैध और अवैध वाले प्रश्न कैसे होते हैं। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हैं। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुल मत कितने होंगे? 100%। ठीक है, इसमें से 25% अवैध है तो -25, कितना बचा? 75% क्या होगा? वैध मत होगा। ठीक है ना, ये वैध मत होगा। ठीक, अब आपसे क्या कह रहा है कि एक को 52% मिला, तो इस 75 का एक को जब 52% मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 48%। 100 में से जब 52 घटा देंगे, दोनों मिला के 100% ही होना चाहिए, दूसरे को कितना मिलेगा? 48%। लेकिन वैध मतों का कितना मिल रहा है ये चेक करना पड़ेगा, तो 75 गुणे 48/100। ठीक है, तो 25 या 75, 25 चौका 100। ठीक है, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बार दिए कितना हो जाएगा? 36%। ठीक है, दूसरे को कितना कितना मिला? 36%। तो अब आप देख पा रहे हैं कि 100% के बराबर आपको दिया हुआ है कितना? 8400। यानी कुल मत कितने हैं? ये 8400 है। यहाँ से जब आप 0 0 कैंसिल करेंगे तो 1% बराबर 84। आपसे पूछा कितना है? 36%। तो 36% बराबर, तो 36 गुणे 84। ठीक है, अब इनका जो है हम गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा 3024। ठीक है, जो कि इसके कौन सा ऑप्शन पे दिया हुआ है? सी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है, तो इसका सी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गुणा करके आप देख सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हुए। करीम और रावत उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। वही प्रक्रिया है, कुल वोट 100, ठीक है, परसेंट, और इसमें से 20% अवैध, तो बचे कितना? 80%। अब 80% मत क्या होंगे? ये वैध होंगे। ठीक है ना, तो रावत कितना पाता है? रावत 40%। तो करीम कितना पाएगा? करीम पाएगा 60%। लेकिन किसका? वैध मतों का। तो चेक करेंगे कि करीम को कितना मिला, तो 80 गुणे 60 बटे में 100, 0 0 कट जाएगा, 8 6 48%। ठीक है, 48% इसको मिला है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि जो है, अब यहाँ करीम 48% पा रहा है, रावत 40%, तो दोनों में अंतर कितने का है? 48 माइनस 40% बराबर 8%। ठीक है, 8% का अंतर है और कह रहा है कि 1600 मतों से पराजित होगा, यानी 8% बराबर 1600। यहाँ से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 200। यानी 1% बराबर, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? 200। कुल वोट कितने होंगे? 100%, तो 100 गुणे 200, तो उत्तर कितना आएगा? 20,000। ठीक है, कुल वोटों की संख्या कितनी होगी? 20,000, जो कि इसके डी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? अब देखिए, चुनाव में चाहे 1 लोग हों, चाहे 2 लोग हों, चाहे 3 लोग हों, हार जीत तो सिर्फ 2 लोगों में होगी। ठीक है ना, तो आपसे बता रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मिला, यानी पहले स्थान पर जो था। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25%, इसको कितना मिला? 25%। तो इसको कितना मिला दूसरे वाले को? तो ये ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? 100 माइनस 45 प्लस 25। ठीक है, तो 100 माइनस 5 5 10, 4 जो 6 7,
यानी कितना हो जाएगा 30%। यानी दूसरे उम्मीदवार को आपको कितना मिला 30% मिला। अब ध्यान दीजिए कितने मतों से हारा है 4500 मतों से। तो इसका मतलब है कि पहले वाला और दूसरे वाले के अंतर के बराबर ये 4500 मत होंगे। यानी 45 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा 15%। ठीक है, तो अब यही जो है 15% 4500 मतों के बराबर होगा। 15 तियाँ 45 यानी 1% बराबर 300। तो कुल 100% बराबर 100 गुणे 300 तो कितना हो जाएगा 30,000। कुल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 30,000, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताया करिए आप लोग। इससे मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो जो है और भी बेटर तरीके से और अच्छे कंटेंट के साथ आपको दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का चुनाव का नुकसान हुआ। 7200 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों के कुल संख्या कितनी है, वैध मतों की कुल संख्या। ठीक है ना, नुकसान का मतलब वही चीज़ है कि उतने वोटों से हार गया। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। एक को मिला 38% तो दूसरे को कितना मिलेगा 62%। ठीक है, अगर एक को दोनों मिला के 100% ही होंगे प्रतिशत में, यानी जब एक को 38% मिला तो दूसरे को 62%। इनमें हम अंतर देखेंगे कितने का है। तो 12 में से 8 जाएगा 4। ठीक है, 5 में से 3 जाएगा 2, 24%। अब यही अंतर किसके बराबर होगा 7200 के। ठीक है, 24 तियाँ 72, यानी आपका यहाँ से क्या निकल के आया कि 1% बराबर 300। ठीक है, तो 100% बराबर 100 गुणे 300 मतलब 30,000। ठीक है, वोटों की संख्या कितनी होगी 30,000। ठीक, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा इनमें से 2% मतों को अवैध घोषित किया गया। एक उम्मीदवार ने 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और सबसे दमदार क्वेश्चन है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और इसको लगा के देखिए कि आपसे लगता है कि नहीं। अगर ये क्वेश्चन आप लगा लेते हैं तो आप समझिए कि 90% मैथ आप कर चुके हैं। परसेंटेज आपको जो है बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, देखिए ध्यान से, कुल मत कितने होंगे 100%। ठीक है, और इसमें से जो है 75% लोगों ने ही सिर्फ क्या किया अपने मत का प्रयोग किया। तो यानी 75%, इनमें से 2% मतों को अवैध जब करेंगे तो 100 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 98/100। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार इतना मत प्राप्त करता है जो वैध मतों के 75% थे। अब ये वैध मतों का फिर एक बार 75/100। अब ये किसके बराबर होना चाहिए 9,261 के बराबर। ठीक है, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100। ठीक है, फिर 25 तियाँ 75, 25 चौका 100। ठीक है, फिर आप क्या करिए कि 2 से काट दीजिए। 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 9 18। अब नहीं कटेगा तो आप ऐसा करिए 3 से इसको काटिए। 3 तिरिक 9, ठीक है 0, 3 8 24, 3 7 21। फिर 3 से काटिए, 3 1 कम 3, 3 दूनी 4, 3 9 27। ठीक है, फिर 7 से। ठीक, तो 7 7 49, 7 1 कम 7। ठीक है, 7 चौका 28, फिर 7 7 49। फिर काटिए, 7 दूनी 14, 7 1 कम 7। ठीक है, तो अब यहाँ से 1% बराबर 4 दूनी 8, 8 गुणे 21, 8 गुणे 21 यानी 8, 8 दूना 16। ठीक है ना, अब देखिए, ठीक है, अब 1% बराबर क्या आ जाएगा 8 गुणे 21 यानी 8 एकम 8, 8 दूना 168। इसका मतलब है कि 1% बराबर 168 है तो कुल वोट कितना होंगे 100%। तो यानी 100 गुणे 168 यानी कुल कितना हो जाएगा 16,800। कुल मतों की संख्या कितनी थी 16,800, जो कि इसके बी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और आप बिल्कुल आसानी से वैध और अवैध मत
कर पाएंगे। आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाएगा, आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।